चर्चा करने से पहले आपको एक कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण बातें एक महान व्यक्ति के बारे में हम बताएंगे। ओके, तो मेरे सारे बच्चे जो है ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों, आप सबको जैसे पता है, बताइए ये कौन है? जी हाँ, ये महात्मा गांधी जी है ना, हम जिन्हें प्यार से बापू जी कहते हैं। तो बच्चों, महात्मा गांधी जी बहुत ही महान व्यक्ति थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर, यानी हिंसा का कभी भी साथ नहीं दिया, अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को आजादी दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली भाई थी। और अहिंसावादी विचारधारा से उन्होंने जीवन का दर्शन बनाया, यानी अहिंसा को अपना जीवन का दर्शन बनाया और उसी मार्ग पर चल के उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वे कहा करते थे, जो बदलाव तुम दुनिया में देखना चाहते हो वह खुद में लेकर आओ। यानी हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, ये संसार है, बहुत ही सुंदर हो, सारे बहुत अच्छे से हो, है ना, सब एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहे। लेकिन गांधी जी कहा करते थे, अगर आप ये चाहते हो कि बाकी जो है आपके साथ अच्छे से रहे, तो हमें क्या करना है? पहले हमें बदलना होगा, है ना। हम अगर अपने अंदर बदलाव लाएंगे तभी क्या हो सकता है, तभी ये दुनिया बदल सकती है। तो आज से हम क्या करेंगे? अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त आपके साथ अच्छे से रहे, सब आपको हर चीज दे, है ना, आपके भाई बहन आपसे लड़ाई झगड़ा ना करे, आपसे हर चीज बांटे, तो उसके लिए पहले क्या करना होगा? आपको स्वयं बदलना होगा। पहले आप स्वयं पूरे लड़ाई को रोक दोगे, है ना, आपके भाई बहनों को या फिर आपके फ्रेंड्स को जो भी चीजें हैं वो आप शेयर करोगे। इस तरह से जो अगर आपने अपने आप को बदला, तो आप जो है दुनिया को बदल सकते हो। तो महात्मा गांधी जी के इसी के साथ जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव खुद में लेकर आए, इसके साथ आज हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। ओके, तो मेरे बच्चों, आज हम जो है क्या करने वाले हैं? प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, यानी हमारे अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला जो है हमारा जोड़े बनाओ। तो हम जोड़े बनाओ हम कर चुके हैं, यानी आपको सबको पता है, मैं आपसे पूछूंगी और आप मुझे उत्तर दोगे। ओके, चलिए। तो बच्चों आप तैयार हो जाओ सारे। ओके, चलिए। तो इसमें जो है सबसे पहला कौन सा है बच्चों? सबसे पहला है सहारा प्रदान करता है। तो मुझे बताइए कौन सहारा प्रदान करता है? बताइए कौन है जो सहारा प्रदान करता है? यस, बिल्कुल सही, हमारे पेड़ का तना। ओके, तो जो सहारा प्रदान करता है उसके सामने आप क्या लिखोगे? तना लिखोगे, क्योंकि तना ही पेड़ को सहारा प्रदान करता है। फिर जो है हमारा भोजन बनाना, भोजन बनाने का कार्य कौन करता है? हमने आपको बताया था ना, बताइए, उत्तर बताइए, कौन करता है? बिल्कुल सही, पत्ती करती है, यानी पेड़ के जो पत्ते होते हैं वे क्या कार्य करते हैं? वे भोजन बनाने का कार्य करते हैं। ओके, अब जो है अगला कौन सा है हमारा? अगला फलों का निर्माण। तो जो फलों का निर्माण जो होता है वो कहाँ से होता है? आपने पढ़ा पढ़ा है ना? यस, बिल्कुल सही, फूलों से। ओके, फलों का निर्माण होता है। अब बताइए अगला, पौधे को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखता है। कौन जमाए रखता है मिट्टी में पौधे को मजबूती से? है ना, यानी पौधे को भूमि में या मिट्टी में हमारे जड़ जमाए रखता है, यानी जड़ ही नहीं होगा तो क्या होगा? पौधे जो है मजबूती से खड़े नहीं रहेंगे। तो हमारा तना सहारा प्रदान करता है,
जो फूल है फलों का निर्माण करता है, पत्ती भोजन बनाने का कार्य करता है और जो जड़ है वे पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाया रखता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये जो है आपने कर लिया होगा, है ना, ये आपको पता भी है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले इसकी तरफ आते हैं। चलिए, तो बच्चों जो अगला है हमारे सही अथवा गलत का निशान लगाइए, है ना। ट्रू फॉल्स है, यानी सही कौन सा है, गलत कौन सा है, ये आपको जो है बताना है। तो हम लोग देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है, मुझे आप उत्तर दोगे। चलिए पहला देखिए बच्चों, जड़ भूमि के ऊपर पाई जाती है। बताइए ये सही है या गलत। जड़ क्या भूमि के ऊपर पाया जाता है? नहीं, है ना, तो ये जो है हमारा गलत है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये गलत हुआ। अब दूसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की गैस लेते हैं, सही है या गलत, मुझे जल्दी कमेंट कीजिए। ओके, अब बिल्कुल सही है। चलो मेरे बच्चों ने बता दिया, ये जो है बिल्कुल सही है। तो आप जो है बुक में भी इसी तरह से मार्क कर लीजिए। ओके, अब अगला देखिए, तीसरा जो प्रश्न है, नीम नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती है क्या नीम के के पेड़ में? बताइए। नहीं मैम, बरगद के पेड़ में, बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक बच्चे ने कहा है नीम के पेड़ में नहीं, बरगद के पेड़ में होती है, बिल्कुल सही जवाब। तो नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ओके, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए, है ना। अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने के उदाहरण है। बताइए, अदरक, हल्दी, आलू सब जो है भूमिगत तने के उदाहरण है या नहीं, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही है। तो मेरे बच्चों ने ये सारा कर लिया। ओके, जो है जड़ भूमि के ऊपर पाई जाती है, गलत है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ये कथन सही है। नीम के पेड़ में सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती है, ये कथन गलत है। अदरक, हल्दी, आलू भूमिगत तने के उदाहरण है, ये बात जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो ये सारा सभी का हो चुका है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आप सबको नोटबुक में लिखना है। ओके, सभी को नोटबुक में लिखना है और उसको जो है अच्छी तरह से आपको याद करना है। और जो जो उत्तर आपको पता है उसका जो है उत्तर आप मुझे स्वयं बताएंगे। ओके, बताओगे ना आप? चलिए, तो हम सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं। ओके, कारण बताइए। ओके, सबसे पहला प्रश्न क्या है बच्चों, कारण बताइए, जो हमारा तीसरा प्रश्न है। इसमें पहला, यानी हमें हमसे पूछा गया है बताइए क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, पत्ती, प्रश्न जो है आप बुक से लिख सकते हो, ओके, को पौधे का रसोई घर, यानी पत्ती को जो है पौधे का क्या कहा जाता है, पत्ती को पौधे का रसोई घर क्यों कहा जाता है, यानी रसोई घर क्यों कहते हैं, बताइए क्या कारण है। चलिए आप उत्तर बोल सकते हो। ओके, तो जो है बताइए क्यों कहते हैं, इसका उत्तर दीजिए मुझे। चलिए उत्तर, तो क्यों कहते हैं बच्चों पत्ती को पौधे का रसोई घर क्यों कहते हैं? क्योंकि, लिख लीजिए उत्तर। ओके, क्योंकि पौधों को क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, क्योंकि पौधे को क्या कहते हैं, जो पौधे होते हैं वो पत्ती, पौधों के पत्ती क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है ना। क्योंकि पौधे के पत्ती प्रकाश
संश्लेषण लिख लीजिए। ओके, क्योंकि जो पौधे की जो पत्ती होती है वो क्या करती है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाता है, भोजन बनाता है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे के लिए क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के क्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाता है ना। भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण करता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, पत्ती को पौधे का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि जो पत्ती होती है वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती है। ओके, अब जो है हम लोग अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यानी कारण बताइए में दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। चलिए, ये सभी ने लिख लिया ना। ओके, जल्दी जल्दी लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा है। अब जो है दूसरा प्रश्न है, रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। रात को पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, यानी जो रात है, रात को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहाँ नहीं सोना चाहिए, पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। ओके, तो हम लोग जो है रात को क्या नहीं करना चाहिए, पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए पूछ रखा है। ओके, क्यों नहीं सोना चाहिए, बताइए मुझे, कारण बताइए, जल्दी से बताइए क्या है कारण इसका, कि क्यों क्यों हम लोग जो है रात को, हम लोग कहाँ पे नहीं सोना चाहिए बच्चों, पेड़ के नीचे जो है रात को क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका कारण क्या है, क्यों क्या होता है, क्योंकि चलिए हम लोग कारण बताते हैं आपको, उत्तर चलिए उत्तर लिखते हैं। क्यों नहीं सोना चाहिए बताओ, क्योंकि रात के समय, रात के समय पेड़ भी क्या निकालते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस समय पे नहीं होता है ना, सूर्य की जरूरत होती है, तो रात के समय पर क्या होता है, क्योंकि रात के समय पर पेड़ भी क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, है ना। ये बात आपको पता है, डाइऑक्साइड, तो पेड़ भी क्या करते हैं, रात के समय पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो कैसे होते हैं, हमारे लिए भी खतरनाक होता है, क्योंकि हमें जो है ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है ना, के लिए हानिकारक, हानिकारक होता है। चलिए, हो गया ना बच्चों, ये उत्तर हो गया। तो जो है रात को पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो हमने क्या उत्तर लिखा, क्योंकि रात के समय पेड़ भी क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ओके, ये दोनों हो चुके हैं आपके, दोनों उत्तर हो गए। चलिए अब आप अगला देखते हैं। ओके, ओके, तो मेरे बच्चों ने ये दोनों उत्तर जो है लिख लिए हैं, लिख लिए हैं तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए।
ओके, लिख चुके हैं, वेरी गुड। अब हम लोग जो है हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, जलीय पौधे पानी में क्यों तैरते रहते हैं। चलिए हम मिटा रहे हैं इसको। कोई बताएगा मुझे क्यों तैरते रहते हैं? हम पढ़ चुके हैं ये बात, बताइए। चलिए हम प्रश्न लिखते हैं। तीसरा, है ना, कारण बताइए का जो तीसरा प्रश्न पूछ रखा है, क्या पूछा है, जलीय पौधे आप भी जल्दी जल्दी साथ साथ लिखिए। ओके, पानी में, जलीय पौधे पानी में क्यों क्यों तैरते रहते हैं। ओके, तो जलीय पौधे पानी में क्यों तैरते रहते हैं। ओके, ये लिख लिया सभी ने, प्रश्न लिख लिया, जलीय पौधे पानी में क्यों तैरते रहते हैं। क्योंकि, उत्तर लिखिए आप जल्दी से। उत्तर क्यों होती है उनकी जो पौधे हैं वो पानी में तैरने के कारण क्या क्या है, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, जो जलीय पौधे होते हैं हमारे, जलीय, उनके तने सब कैसे होते हैं बताइए, पत्ते सब कैसे होते हैं, जलीय पौधों के तने, क्योंकि जो जलीय पौधे होते हैं उनके तने हल्के और जो पत्तियां होती है उसकी, पत्तियां कैसी होती है, पत्तियां बताइए मुझे, पत्तियां चौड़ी होती है, चौड़ी होती है। ओके, तो ये कारण है कि जो जलीय पौधे हैं वो क्यों जो है जल में तैर, क्योंकि इनकी पत्तियां कैसे होती है, हरी होती है ना, चपटी होती है, और जो है, और फिर क्या क्या हो सकता है, क्यों तैरते हैं, क्योंकि जो सतह पर मोम जैसी चिकनी होती है, जिस कारण क्या होते हैं, ये कभी भी पानी में सड़ते नहीं है, गलते नहीं है ना, मोम की तरह होती है, जिससे सड़न भी उनमें नहीं होती है। तो जलीय पौधे पानी में इसलिए तैरते हैं क्योंकि जलीय पौधों के तने हल्के और पत्तियां चौड़ी होती है, जिस कारण से वे क्या कर सकते हैं, जल में तैर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न लिखिए बच्चों, नागफनी के पौधे में, लिखिए चौथा प्रश्न। ओके, इन सबके कारण बताना है कि ऐसा सब क्यों होता है। तो अगला है, नागफनी और ये सब आपको लिखने के बाद याद भी करना है। ओके, के पौधे में पत्तियां, नागफनी के पौधों में क्या होता है, उनके पौधे जो होते हैं उसमें पत्तियां कंटीली क्यों होती है, यानी कांटेदार क्यों होती है, कंटीली क्यों होती है। ओके, कंटीली क्यों होती है, तो क्या कारण है उसका बताइए, नागफनी के पौधे में पत्तियां कंटीली क्यों होती है। क्यों हो जाती है। ओके, ये प्रश्न लिख लीजिए जो आपके बुक में दे रखा है प्रश्न। अब हम क्या करते हैं, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो बताइए कि क्यों होता है, जो नागफनी के जो पत्ते जो होते हैं वो क्यों ऐसे कांटेदार होते हैं, ताकि, क्योंकि हमें पता है ना, ऐसी जगह पर जो जैसे कि ज्यादातर मरुस्थल में पाए जाते हैं तो वहां पर पानी की बहुत कमी होती है ना, और पानी के कमी में क्या नहीं ज्यादा चाहिए, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो पानी जो है नहीं मिल पाएगा। तो क्या इसका कारण क्या है, ताकि, या फिर क्योंकि, कुछ भी लिख सकते हो आप, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा हो कि कम से कम हो, बताइए मुझे।
ओके मैम, कम से कम हो, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, तो एक बच्चे ने बोला है कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो कैसा होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे हो, बताइए, कम से कम हो। ओके, तो ये उत्तर हो गया आपका। ओके, पता चल गया ना क्यों होता है, किस लिए जो है पत्तियां क्या होती है, कैसा होता है कि कंटीली क्यों होती है। तो उन सब के जो है कारण हमने इसमें बताया। ओके, अब जो है बच्चों, हम लोग जो है क्या करेंगे, अब आपसे कहा गया है कि पौधे का एक सुंदर से चित्र। ओके, अगला प्रश्न क्या बता रखा है आपको कि पौधे का जो है एक सुंदर से चित्र बनाने के लिए आपसे कहा है। ओके, पौधे का क्या कहा गया है, चित्र बनाने के लिए। तो मेरे बच्चे बनाएंगे अपने आप वो चित्र कि कैसे बनाते हैं, किस कौन कौन से जो है उनके भाग होते हैं। ओके, कैसे कैसे जो है पौधे बनता है, वो चित्र जो है कैसे आप बना सकते हो क्या। ओके, तैयार हो सभी, चलिए तो हम जरा देख लेते हैं। ओके, कैसे कैसे पौधों की भाग होते हैं। तो यहाँ तक आपने लिख लिया, नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लीजिए। ओके, किसी का छूट गया है तो आप बोल सकते हो, हम जो है आपको क्या करेंगे, दोबारा दिखाएंगे। चलिए, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जो चित्र बनाएंगे, तो बताइए मुझे। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, एक पौधे का सुंदर व स्पष्ट चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिएगा। ओके, तो आप क्या करोगे, आप जो है ये चित्र को स्वयं बनाओगे, यानी पौधे का भाग बनाना है और उसमें सारे भाग होने चाहिए, जड़ होना चाहिए, तना होना चाहिए, पत्ती होना चाहिए, फूल होना चाहिए। ये सारे भागों को जो है आप क्या करोगे, आप स्वयं बनाओगे। हमने आपको बताया था ना, अगर आपने बना चुके हो तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप दोबारा उसको यानी आप उसको बनाओगे। ओके, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, जल्दी से प्रश्न लिखिए मेरे बच्चे। जो हमारा यानी चौथा प्रश्न था कि पौधे के सुंदर चित्र बनाकर अंकों के उसके नाम लिखना है। अब हमारा जो पांचवा इसमें जो प्रश्न है वो है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। बताइए मुझे, वाष्पोत्सर्जन जो है वो किसे कहते हैं, क्या होती है वो क्रिया, बताइए। चलिए, तो जो पेड़ होते हैं, है ना, पेड़ पौधों के जड़ों द्वारा क्या होता है, जो जल अवशोषित करते हैं। तो उत्तर लिखिए। पेड़ जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, है ना, पेड़ पौधों की जड़े द्वारा, यानी जो पेड़ पौधों की क्या होती है, जड़ जो होती है, तो पेड़ पौधों की जो जड़ों द्वारा क्या होता है, ओके, अवशोषित, यानी सारे चीजों को क्या करते हैं बच्चों, वो खींच लेते हैं, जल जो है क्या करता है, खींच लेता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अवशोषित, ओके, पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल, अतिरिक्त जो जल होता है उसे क्या करते हैं, अतिरिक्त जल उनकी कहां से जाता है, बताइए, आंसर दीजिए मुझे। बिल्कुल सही, पत्तियों से, है ना, उनकी पत्तियों से किस रूप में उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ता रहता है ना, भाप बनकर उड़ता रहता है, उड़ता रहता है।
इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जड़ों द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल उनकी पत्तियों से भाप बनकर उड़ता रहता है। यानी जड़ जो है आगे की पार्ट्स में पूरा पानी सब देंगे और वहां से जो अतिरिक्त जल है वो पत्तियों से भाप के रूप में जो है उड़ता रहता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं बताइए? इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ओके, और ये कहाँ से होता है? किस माध्यम से होता है यह क्रिया? बताइए। बिल्कुल सही, पर्णरंध्र के द्वारा होता है ना यह क्रिया? जो पर्णरंध्रों द्वारा कहाँ से होता है बच्चों? पर्णरंध्रों द्वारा होता है ना? ये कहाँ से होता है? पर्णरंध्रों के माध्यम से होता है। जल्दी जल्दी लिखिए। माध्यम से होता है। चलिए, तो ये उत्तर हो गया हमारा कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, है ना? क्यों होता है ये, कैसे होता है। ओके, अब जो है हमारा एक और प्रश्न लास्ट का बचा हुआ है। पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों को आप कैसे पहचानेंगे, है ना? किस तरह से पहचानते हैं पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्ष जो है उनके जो है थोड़े थोड़े खासियत हमने आपको बताया था ना। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग उसे पहचानते हैं। तो ये हम मिटा दे। ओके, यस। तो मेरे बच्चे यस बोल रहे हैं, हमने मिटा दिया है। और ये सारे प्रश्नों को क्या करना है आपको? अच्छे से पढ़ना भी है। ओके, पढ़ के सभी जो है एग्जाम के लिए आपको क्या करना है? तैयार करना है। तो अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न लिखते हैं, पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों को, जो पहाड़ होते हैं, है ना? पहाड़ों पर पाए जाने वाले, ओके, तो ये हमारा कौन सा प्रश्न है? छठवां प्रश्न है। पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों को, वृक्षों को कैसे पहचानोगे आप? बताइए। वृक्षों को, ओके, वृक्षों को आप कैसे पहचानेंगे? बताइए, उसकी खास बातें मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स पे बताइए। ओके, तो पहाड़ों पर जो पाए जाते हैं उन्हें जो है हम लोग क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे? लिखिए। चलिए, तो हम जो है इसकी उत्तर लिखते हैं। क्या क्या होते हैं बताइए, पॉइंट्स बताइए। यस, बिल्कुल सही बोला उत्तर। ये सदैव हरे रहते हैं, है ना? तो क्या है, पॉइंट्स में लिख सकते हो। ये सदैव कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। हरे भरे रहते हैं। ओके, एक पॉइंट ये है। फिर कैसे होती है, कैसे पहचानोगे? इनकी पत्तियां कैसी होती है? इनकी पत्तियां बताइए। इनकी जो पत्तियां होती है वो किस तरह से होती है? सुई की तरह नुकीली होती है। सुई की तरह कैसे होती है बच्चों? नुकीली होती है, ताकि इस पे क्या ना टिके, बर्फ जो है ज्यादा टिक ना पाए, है ना? और फिर आप उदाहरण दे सकते हो उसके, जैसे कि कौन कौन से हमने देखे। चीड़ का वृक्ष देखा है ना, चीड़। फिर जो है हमारा देवदार आदि। ओके, तो ये उदाहरण के साथ आप जो है इसको लिख सकते हो। तो कौन कौन से है? हमारा जो है चीड़, देवदार।
ओके, ये सब जो वृक्ष है ये किस में आते हैं? ये सब जो है पहाड़ी वृक्षों में आते हैं। तो पहाड़ियों के वृक्ष जो है कैसे होते हैं? हरे भरे रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? सदाबहार वृक्ष कहते हैं। ओके, तो ये सारे उत्तरों को जो है आप अगली कक्षा में लिख के आइएगा, हम देखेंगे। और अगली कक्षा में हम अपने नए इकाई के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों। थैंक यू सर। Hello, sir. Shall I start?